गोल्ड खरीदने का सही टाइम है या अभी दूर रहना चाहिए? सी, मार्केट्स गिर रहे हैं, वॉर का डर है, कई इन्वेस्टर्स इक्विटी बेच रहे हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस गोल्ड को मार्केट का सेफ हेवन कहा जाता था वो अभी अपने रीसेंट ऑल टाइम हाई से लगभग 20% तक गिर चुका है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड वॉर। लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। सेंट्रल बैंक्स अब भी गोल्ड खरीद रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल डिमांड भी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। प्लस रिटर्न्स देखें तो पिछले 5 साल में गोल्ड ने लगभग 20% का CAGR दिया है। अब हो सकता है कि ये सब सुनकर आपको लगे कि गोल्ड खरीदा जा सकता है। इफ यस, सो हियर आर द 2 स्मार्ट ऑप्शंस थ्रू व्हिच यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड। नंबर 1 इज गोल्ड ETF। ये स्टॉक्स की तरह एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, इसके लिए डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए होता है। ये सबसे सस्ता और सबसे लिक्विड ऑप्शन होता है। 12 महीने बाद बेचो तो सिर्फ 12.5% LTCG टैक्स विद नो इंडेक्सेशन। लिक्विडिटी और टैक्स दोनों के हिसाब से सबसे एफिशिएंट। अगर गोल्ड ETF में देखें तो निप्पॉन इंडिया गोल्ड 20 सबसे बड़ा है विद गुड लिक्विडिटी। नंबर 2 इज गोल्ड म्यूचुअल फंड यानी फंड ऑफ फंड। यहाँ डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। 500 से भी आप SIP शुरू कर सकते हो। ये फंड खुद गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करता है, इसलिए यहाँ कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए 24 महीना होल्ड करना पड़ता है। ETF में सिर्फ 12 महीना है। उसके बाद फ्लैट 12.5% का LTCG विदाउट इंडेक्सेशन। इस ऑप्शन में अगर देखें तो SBI गोल्ड रेगुलर कैन बी गुड। क्या आप गोल्ड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.